नमस्ते, आत्मवंदन सभी को। सभी मास्टर्स जो जुड़े हैं, मैम, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते और बहुत वेलकम भी। तो आज वैसे तो हम ये जो 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स जो सी अरुणा जी की चैनल बुक है, उसके कई सारे मतलब ऑलमोस्ट 36 या 37 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बाली चक्रवर्ती रहता था, और अभी कुछ ही दिन पहले ओणम का त्योहार गया है। और आपको पता ही है कि वो जो बाली चक्रवर्ती है, उनके साथ ये जो कहानी जुड़ी हुई है कि उन्होंने मतलब ओणम का जो त्योहार है वो ऐसे माना जाता है कि बाली चक्रवर्ती मतलब वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे पहले, लेकिन वो कुछ घमंडी से हो गए थे। तो कहानी ऐसी है कि उन्होंने पूरे मतलब धरती पर और पूरे मतलब स्वर्ग में, दोनों ही जगहों पर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और वे काफी इस तरह से कि जैसे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, इस तरह के हो गए थे। तो तब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया। और ये कहानी बस मैं छोटे से इसलिए यहाँ से शुरू कर रही हूँ, वैसे चैनल मैसेज अलग है। और मैं सभी यूट्यूब के जो मास्टर्स हैं जो देख रहे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत वेलकम कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो भी हम यहाँ पर कहानियां बता रहे हैं या जो भी मैसेजेस कर रहे हैं, तो इनके दो भाग होते हैं। एक तो कहानी होती है जो कि उन चरित्र के बारे में आम जनता में प्रचलित है। वो हम इसलिए बताते हैं ताकि हम उस चरित्र से कनेक्ट हो पाए, और फिर हम उसको समझ पाए कि ये जो चरित्र है वो हमें क्या संदेश दे रहा है। और हमारा मतलब सभी से निवेदन ये रहेगा कि इन कहानियों को या इन एपिसोड्स को या इन वीडियोस को इस नजरिए से सुने कि हम इसमें से एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन ऑफ दिस एरा, हम इन कहानियों में से क्या सीख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या हम इसमें अपने जीवन में क्या आचरण में ला सकते हैं। तो आज मैं इन दोनों बिंदुओं को कनेक्ट करूंगी, जो उन्होंने अपने मैसेज में कहा है बाली चक्रवर्ती जी ने, और जो इस कहानी में है। तो इस कहानी का भी पूरा अगर हम पूरा सार देखें, तो जो एक राजा हैं, उनको जो कि इतना प्रभुत्व, कितने शक्तिशाली होंगे, कितना उनमें मतलब उनके जो भी नीतियां होंगी कि उन्होंने पूरे धरती पे और पूरे स्वर्ग पे पहले तो वो कर लिया था, पूरा साम्राज्य बना लिया था। इतना ही नहीं, मैंने एक जगह में पढ़ा कि रावण भी उनसे डरते थे। मतलब रावण इतने शक्तिशाली राजा माने जाते थे, लेकिन रावण भी उनसे डरते थे। तो इस तरह से तब, हाँ, तो कहानी यहाँ शुरू होती है कि बाली चक्रवर्ती इस तरह के राजा हो गए थे। और फिर विष्णु जी ने एक मतलब जो कद में छोटे होते हैं, इस तरह का वामन अवतार रूप लिया। और वो एक बटुक की मतलब रोल में या छोटे कद के इंसान के रूप में, भिक्षु के रूप में उनके दरबार में गए। और फिर एक परंपरा सी होती है कि कोई बटुक या कोई भिक्षुक आता है तो उसे हम मतलब खाना खिलाते ही खिलाते हैं। तो इसी तरह वो जब खाना खिलाते हैं और फिर दक्षिणा भी देते हैं। तो तब राजा के सामने ये जो एक बालक रूपी जो बटुक था वो गया, वामन अवतार। और उन्होंने उनको बोला कि अब हमें मतलब भिक्षा चाहिए। तो ये राजा जो है एक मतलब आश्चर्य से आप कहेंगे या कि भाई ये हमसे क्या मांगेगा, तो उसने कहा कि मैं आपसे 3 कदम मांगना चाहता हूँ। मेरे जो 3 कदम है उसके बराबर मैं कुछ धरती मांगना चाहता हूँ। तो आप सबने ये छुटपन में ये कभी ये कहानी सुनी हो कि, तो उन्होंने ये जो वामन अवतार थे, उन्होंने इतना अपने आप को विशाल बना लिया कि एक पैर से पूरी धरती नाप ली, दूसरे पैर से पूरा स्वर्ग नाप लिया, और तीसरा फिर पैर उन्होंने राजा के सर पर रखा, यानी कि पूरा मतलब फुल सरेंडर। तो राजा को फुल सरेंडर करना पड़ा। और उसके जब कहते हैं उनके साम्राज्य से जब सारे लोग छूटे, तो उसको त्योहार मनाया गया ओणम का। तो ये कहानी हो सकती है, लेकिन कहानी में से सार हमें क्या करना है कि कोई भी इंसान जो हम यहाँ पर धरती पर आते हैं, वो हम इस तरह से समझें कि वो हम
यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं। और उन्होंने फिर, अब मैं उनका जो चैनल्ड मैसेज है उन्होंने हमें क्या बताया है उस पर जाऊंगी कि उन्होंने हमें क्या बताया है। तो उन्होंने हमें सी अरुणा जी द्वारा चैनल्ड मैसेज में बाली चक्रवर्ती ने हमें यही बताया है कि हम इस तरह, मतलब जब हम यहाँ पर दुनिया में आते हैं तो तब हमें क्या करने आए हैं, यानी हम क्या सीखने, क्या समझने, क्या हमारा टास्क है, क्या पर्पस है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो और एक मतलब मैं, थोड़ी देर आप दीजिएगा, मैं शेयर भी करना चाहूंगी उनका मैसेज। खासकर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि 8 अगस्त 1994, तो ये अगस्त का ही कुछ इस तरह का महीना है कि जब उन्होंने सी अरुणा जी को अपना संदेश सुनाया है, पाली चक्रवर्ती जी ने। और हम लोग ये अगस्त के महीने में ही ये सारे जो जो हमने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जो जो चरित्र के जो जो मैसेजेस हमने, संदेश हमने सुने हैं, चैनल मैसेजेस, वो सारे अगस्त महीने के ही आ रहे हैं। तो मैं आपको खासकर इसलिए भी दिखाना चाहती थी कि हम करीब इतने सालों बाद पर उसी महीने में उसी हमें इन सबको एक किस्म से रिवीजन कर रहे हैं। तो अ, तो ये शुरुआत ही इस तरह से करते हैं कि मैं एक ध्यानी था, जब मैं मतलब गद्दी पर बैठा, और उन्होंने, मेरे माता पिता ने ना मुझे ध्यान ही नहीं सिखाया, बल्कि पूरा मतलब जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, जो राजकाज कैसे चला जाता है, वो सब कुछ भी सिखाया। और ये फिर शुरुआत ही ये इस तरह से करते हैं, इस मैसेज से शुरुआत करते हैं बाली चक्रवर्ती जी कि यू हैव कम, मतलब हम धरती पर किसी कार्य के लिए आते हैं, या कुछ चीजों की मतलब पूर्ण करने के लिए आते हैं, तो उसको हमें पहले जानना चाहिए। और उस जो भी हम मतलब और जितने जल्दी हम इस चीज को जान ले, इससे हम मतलब एक उसको जान के उस पर आगे बढ़े, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। और हर एक दिन जो हम करते हैं वो भी एक लेसन ही होता है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन पूरी तरह से जो हमारा मतलब सर्वव्यापक हमारी जिंदगी में हमें क्या क्या निभाना है, क्या पर्पस है, वो जब हम जान लेते हैं तो तब हम उस पर जब एक किस्म से एक अपनी पूरी लाइफ प्लान जान लेंगे, तो उस पर्पस पे फिर हमें ठीक से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और दूसरी बात, एक्चुअली दूसरी बात जब मैंने भी पढ़ी तो आपको भी मतलब थोड़ी मुस्कुराहट सी आ गई होगी। मैंने भी पढ़ी तो मैं ना एकदम हंसी पड़ी, क्योंकि मैंने कहानी पहले पढ़ रखी थी बाली चक्रवर्ती की। तो वो बोलते हैं कि जब हम कोई भी एक कार्य को संपन्न कर लेते हैं, तब हमें एक मोह सा हो जाता है कि यही चलता रहे, यही चलता रहे। जैसे कि माना कि अगर मैंने 10वीं कक्षा पूरी कर ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं 12वीं में क्यों जाऊं या 11वीं में क्यों जाऊं। मतलब ऐसे लगता है अरे 10वीं में हो तो गया, अब मैंने खूब मेहनत कर ली। तो उसी तरह अगर हमारे जीवन का कोई एक चरण, एक भाग अगर पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे सीनियर मास्टर्स हैं पीएसएसएम में, या कोई भी जो अपने मतलब क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है, तो वो एक ही जैसे किताब नहीं लिखते, अनेक मतलब एक के बाद एक के बाद एक किताब लिखते रहते हैं। या हमारे सीनियर मास्टर जैसे पत्री जी हैं, उन्होंने 1 लाख किताबें पढ़ी थी, या शायद इससे भी ज्यादा पढ़ी हो, पर वीडियो में ऐसा लिखा कि 1 लाख किताबें पढ़ी थी। तो एक के बाद ऐसे नहीं उन्होंने कभी अपना पूर्ण विराम किया, अच्छा अब मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, अब मेरे को खूब नॉलेज आ गई, तो अब मैं आराम से रह सकता हूँ, नहीं। एक के बाद एक, एक शिष्य बनाया, फिर दूसरा शिष्य बनाया, फिर तीसरा, फिर इतने लाखों शिष्य। और पहले पहले दक्षिण भारत में पत्री जी प्रचलित थे, फिर उन्हें उत्तर भारत में आने में कितनी भाषा की दिक्कत हुई होगी, आने जाने में, ट्रैवल करने में कैसी दिक्कत हुई होगी। लेकिन वो वहां आए, और फिर उन्होंने जो है उन्होंने फिर यहाँ पर भी उत्तर भारत में भी, और इसी के कारण वो उत्तर भारत आए, तभी हम इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाकी सब क्लासेस उनकी उत्तर भारत में भी चलने लगी। तो निरंतर हर क्षण में, हर चरण में हमें समझना है कि अब ये पूरा हो गया,
अब हमें आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पर मतलब जब मैंने दूसरा पॉइंट इनका देखा कि इनका फिर बाद में ये लिखते हैं कि मैं कुछ घमंडी, अपने ही शब्दों में लिखते हैं कि मैं घमंडी हो गया था, मुझे घमंड आ गया था कि मैंने इतने साम्राज्य, इतना बहुत अच्छा साम्राज्य बना लिया है। और फिर तब इनका जो घमंड है, फिर इनके ही जो, जैसे इनके ही जो आराध्य हैं या विष्णु भगवान है, उनको आना पड़ा धरती पर इनके जो ईगो को उनका विनाश करने के लिए, और फिर इनसे जो इनका जो साम्राज्य था वो वापस लेने के लिए। तो तब इनका ये जो सेकंड पॉइंट है बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है कि हमें हर टाइम, अगर इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो आगे इनको मतलब समझना चाहिए था कि कहाँ पर मेरी चूक हो गई है, या किस तरह किस तरह से मुझे आगे के चरणों में जाना है। तो ये हमें भी इसको अपनाना है। आ, तो ये इनका एक प्रमुख मैसेज है, प्रमुख संदेश है। तो बाली चक्रवर्ती की आपने और भी मतलब ये जो वामन अवतार की कहानियां और ये बाली चक्रवर्ती की आपने कहानियां सुनी थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए और भी इन्होंने लिखा है कि मतलब जब अति हो जाती है, तो तब मतलब जो नेचर है वो फिर आके इंटरवीन करती है। वहां पर उन्होंने फिर मेरे से वो राज्य फोर्सिबली ले लिया, यानी कि जिस तरह से कहानी बताई जाती है कि बिल्कुल जबरदस्ती मुझसे वो राज्य ले लिए। और मेरे ही मास्टर यानी मेरे ही गुरु ने मुझे बताया कि फिर सही रास्ता क्या है। आ, तो ये कहने लगे कि देखिए, जो ये जो आखिरी, ये जो यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है, वे हमारे लिए भी कितनी मतलब अ, मायने रखती है। बहुत इसका जो मायने है कि हम किसी भी चीज से अपनी ही या तो कृति से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी कोई जो हमने विशेष कार्य कर लिया है उससे इतने, जैसे कि एक किस्म से उससे अटैच हो जाते हैं कि अरे मैंने कितना अच्छा काम कर लिया। और उसी तरह से हम अपने फिजिकल बॉडी, या हम अपने मतलब जो भौतिक जो हमने आ, अप, कमा लिया या हमने प्राप्त कर लिया, उससे हम एकदम बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऑब्सेस्ड होना कि बिल्कुल ही उस पर मुग्ध हो जाना, कि जो भौतिकवाद है उस पर मुग्ध हो जाना, उसमें बिल्कुल लीन हो जाना, और उससे फिर आगे नहीं बढ़ पाना। ये एक किसी भी चाहे वो बाली चक्रवर्ती हो या कोई साधारण स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है कि हम उससे आगे बढ़े। तो फिर फिर भी वही कहते हैं कि मतलब कोई भी एक स्थिति जो होती है वो एक किस्म से परमानेंट नहीं होती है। और हमें हर समय अपनी जो ग्रोथ है या हम कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हमें विभिन्न जो जो भी हमारे सामने स्थिति परिस्थिति आती है उसको अपनाना है और उसमें आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि अब फिर वो अपने एक बचपन की कुछ ऐसे कहानी पर आ जाते हैं बाली चक्रवर्ती जी, कि वो आ, अपने मतलब बचपन के बारे में बता रहे हैं कि जो उनका जो एप्टीट्यूड था या जो भी उनकी ग्रोथ होने वाली थी, वो अ, मतलब जिनका मृत्यु हो जाती है, यानी वो शायद अपनी ही मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं या अपने ही जो अवतार के बारे में बोल रहे हैं, तो किसी का इतना दुख भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एक किस्म का अगली क्लास में जाने का या अगली ग्रोथ, अगले पॉइंट पे जाने का एक पॉइंट होता है। अ, तो ये वाली बात में थोड़ा सा इनसे मतलब मुझे भ्रम में आ गए कि कैसे एक इंसान होने के नाते हमें दुख तो होता ही है कि अगर हमसे कोई जो हमारे बिछड़ जाते हैं, पर दुख होना अलग बात है। लेकिन दुख के साथ मतलब हर समय उसी बात को दोहराना कि अरे ये चले गए, वो चले गए, या मुझसे वो छूट गया। जैसे मैं भी, अब आप भी, आप जैसे शादी होती है तो हम किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, या ट्रांसफर होता है शायद आपके पति का या पिता का ट्रांसफर होता है, तो तब हम दूसरे जगह पे चले जाते हैं। या हम अब आजकल लड़कियां भी
नौकरी करने के लिए एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं लड़के, एक जगह से दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं, या इस तरह से जब हम एक जगह को, एक चीज को छोड़ने के लिए हमारी जो टाइम आ जाती है, उसको पूरी तरह से अपनाना है। और ये नहीं समझना है कि जो पुराना था बस वही चलता रहे, वही चलता रहे। ये बाली चक्रवर्ती के लिए भी नहीं चला और हमारे लिए भी नहीं चलेगा। तो इसमें ना मैं बस वही मतलब जोड़ना चाहती हूँ जीके सर की कहानी, कि जीके सर पहले तो उन्होंने वैसे ही जैसे पत्री जी ने आंध्र प्रदेश में पूरा अपना मतलब नॉलेज बढ़ाया, उसी तरह जीके सर ने बढ़ाया। अब उनको जो मतलब जैसे उनको जैसे अनुभूति होने लगी कि अब उनको हिंदी भाषी राज्यों में भी स्पिरिचुअल टैबलेट लेके जाना है, तो गए। अब उनको ये अनुभूति या अनुभव या मोटिवेशन हो रहा है कि अब उन्हें यूरोप में मतलब अन्य देशों में भी ले जाना है। तो अब वो कितने सालों से वहां पर मतलब शायद 1-2 साल हो गए जब से वो लंदन में स्थित हैं, जी के डॉक्टर जी के सर, जिनका स्पिरिचुअल टैबलेट के हम कई सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो मतलब कितना कठिन होता है अपने पूरे परिवार को लेकर जाना। कभी आर्थिक स्थिति, कभी आर्थिक समस्या, कभी मतलब कई सारी समस्याएं होती है पूरे परिवार को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो उन्होंने वो सारा किया। कभी कभी कोई ये बात बहुत कठिन भी होती है, फिर भी हमें अपनाना है और हमें मतलब उसके सामने झुक नहीं जाना है, अपनाना है। तो ये जो 2 पॉइंट है इन्होंने अपने जीवन से ही सीख कर शायद हमें यहाँ पर चैनल मैसेजेस दिए हैं। और मुझे लगा कि ये बहुत ही रेलेवेंट है उनकी लाइफ के लिए, कि वो ये बोल रहे हैं कि हमें निरंतर सीखते रहना है और पीछे की चीजों से उस पे ऐसे मुग्ध नहीं हो जाना है जो कुछ हमने प्राप्त कर लिया, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। तो मैं इतना ही कह के आगे इनकी कहानियों में, क्योंकि ये पूरा रिपीटेड रिपीटेड यही इनके मैसेज में यही रिपीट होता जा रहा है कि हमें अपने जीवन को एक और ब्लेसिंग्स को जो हम यहाँ पृथ्वी पर सीखने के लिए आए हैं, वहाँ वो हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। और जैसे कि कई सारे मतलब अभी तक हम मतलब 35 या ज्यादा मैसेजेस सुन चुके हैं, तो यहाँ पर वो हमको यही कहते हैं कि हमें किताबें पढ़नी है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य, डिस्कसिंग एक्सपीरियंसेस। अब ये भी एक सज्जन सांगत्य की तरह हुआ कि कल भी संयुक्ता मैम के जो क्लास थी उन्होंने लिए थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की, तब हमने उसके बारे में कितनी चर्चा की उसके बारे में। और फिर वो जो एक पक्षी की जो कहानी से हम क्या समझ पाए वो हमने चर्चा की, तो यही सज्जन सांगत्य। और और यही सारे पीएसएसएम भी बताते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि पत्री जी जो भी बता रहे हैं कि मतलब सिर्फ ध्यान ही नहीं करना है, लेकिन ये सब कुछ भी करना है। एक दिन में पता नहीं किसी से ऐसे ही वार्ता कर रही थी और वो ही कह रहे थे मैं तो ध्यान करती हूँ लेकिन ये हो गया, मैं तो ध्यान करती हूँ फिर ये हो गया। तो तब ऐसी अगर हमारी कभी स्थिति हो जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि कुर्सी या टेबल का जो एक पहिया होता है वो ध्यान है, बाकी सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय। और स्वाध्याय भी इस तरह से कि हम उसमें से क्या मुख्य बातें समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ जो बातें शायद पद्मा जी समझें या जो संयुक्ता जी समझें वो अलग हो सकती हैं, और मैं उस किताब से वही वाक्य समझ के पढ़ के कुछ और समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का एक्सपीरियंस मेरे को, मुझे जो बात एक किस्म से मुख्य बात लगेगी वो शायद वैशाली जी को मुख्य बात ना लगे। तो हमें जैसे टेबल के 4 पहिए होते हैं उसी तरह सिर्फ ध्यान ही नहीं करना है, सज्जन सांगत्य डिस्कस करना है लोगों से। जब से मैं यहाँ पर ये डिस्कशन कर रही हूँ, आपने भी देखा होगा पहले हम ये भगवत गीता की क्लासेस करते थे और आगे भी करेंगे। तो वो करने से, एक एक वाक्य सुनने से, आत्म विश्लेषण करने से, डायरी लिखने से एक किस्म का एक मनोबल सा बना है, कॉन्फिडेंस सा आया है कि नहीं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ये बोल सकते हैं, हम भी यहाँ पर ये क्लासेस कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए, आप में भी कोई बदलाव आया होगा, आप में भी कोई आप में भी बदलाव देखा होगा, तो ये जरूर अपने, जैसे संयुक्ता मैम कल बोल रहे थे कि मैंने एक अपनी सहेली को कहा, तो हमें वो एक किस्म का
साहस आ जाता है कि हम दूसरों से जब कहते हैं तो पहले तो शर्म आती है, घबराहट होती है, लेकिन फिर जब हम अपनी बात कह लेते हैं तब एक से, दो से, तीन से जब हम कहते हैं तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है और अपने जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो वो इसी अरुणा जी के माध्यम से हम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि जो जो पत्री जी कह रहे हैं कि जो मतलब कि ध्यान ही नहीं बाकी सब भी करना है, उन सारे प्रिंसिपल्स या गाइडिंग प्रिंसिपल्स, एक दिन अवनी जी ने हमारे साथ 18 प्रिंसिपल्स का भी एक सेशन लिया था, तो उन सभी प्रिंसिपल्स पे भी हमें ध्यान देना है। तो इसके साथ मैं अपने मतलब इस कहानी को बाली चक्रवर्ती की कहानी को यहाँ पर पूर्ण करती हूँ और या अर्ध विराम देती हूँ। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें से क्या समझे या इस कहानी में से आपको क्या अच्छा लगता है या आप क्या सीखते हैं, तो वो आप जरूर शेयर करें। और वेलकम बैक वैशाली जी, मधुलिन मैम, संयुक्ता जी। अ, आज का बाली चक्रवर्ती का हमारा टॉपिक था और ये छोटी सी कहानी के साथ हमने शुरू किया और उनका मैसेज भी सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। जी का मैसेज भी बहुत बढ़िया था मास्टर जी का। थैंक यू। किसी के हमारे पास जितने ज्ञान है, जितना धन है, जो कुछ भी है, उसे घमंड नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशल स्पेशली ज्ञान के लिए। यहाँ पे वाली चक्रवर्ती जी का और एक भी खासियत थी, वो है वो महादानी थे। मैं जब छोटी थी तो 9th क्लास में चाणक्य जी का एक नीति बाणी बोल के कुछ श्लोक थी संस्कृत में। तो वहां पे मैंने पढ़ी थी, अति दर्पे हतालंका अतिमाने च कौरवाः अति दाने बलहि बद्ध अति ही सर्वत्र गहितम। यानी कि अति होने के कारण लंकेश का हत हुआ था, माने उन इनका मृत्यु हुआ था। कौरव ने बहुत मान की, यानी कि अभिमान थी उनके शक्ति पर, उनके संपत्ति पे। बहुत संपत्ति भी हमारे पास है बोल के उनके पास बहुत अभिमान था, इसीलिए वो भी नाश हो गए। और बाली चक्रवर्ती के पास वो मैं महादानी बोल के वो उनके मन में अहंकार थी। इसके वजह से वो भी विष्णु के हाथ पाताल धाम में चले गए थे। सो अति किसी भी चीज के लिए अति होना अच्छा नहीं है, यही हमारे टीचर ने पढ़ाया था हमें। जी उसके मैम। बाद जो टीचिंग्स मास्टर जी ने जे बहुत अच्छा था, यानी कि ध्यान करना, सत्संग करना, इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। जैसे कि पत्री जी ने बताते हैं, स्वाध्याय, सज्जन संगत्य, ध्यान और शाकाहार, इस चार पिलर्स आपने जैसे बताया, एक टेबल का चार पहिया होते हैं जैसे है, वैसे ही पहला है, मैं समझती हूँ ऐसा, पहला है हमारा शाकाहार। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। अगर अन्न हमारा शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध रहेगा। से क्या होता है, वहां पे जो हम सुनते हैं उससे ज्ञान मिलता है, और उनके एक्सपीरियंस सुन के हमारे मन में भी उत्साह जागृत होती है कि हम भी ऐसे करें, हम भी ध्यान करेंगे तो ऐसे एक्सपीरियंसेस आएगा, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे हमारे मन में बहुत शक्ति, ध्यान करने से हम सब जानते हैं कॉस्मिक एनर्जी आती है। स्वाध्याय, स्वाध्याय से हमें जो ज्ञान मिलता है, ये ध्यान के वजह से जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति को लेकर हम उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, अपने आचरण में ले ला सकते हैं। इसीलिए तो शक्ति चाहिए ना, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। सो इसीलिए ये चार पिलर्स बताए गए हैं हमारे पीएसएसएम में, यही मैं समझती हूँ। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, बहुत आपने हम पूरा रिवीजन करा दिया और आपने बहुत अच्छा वो पंक्ति कही कि मतलब जो दानी, अति दानी भी नहीं और अति
जो भी जिसकी भी अति होती है वही हमें ले डूबता है। तो यही दोनों बात उन्होंने एक किस्म से यही दोनों बात की कि ना हमें किसी में बहुत ही मुक्त या अति कर देनी है। हाँ, पर वो दान की बात मैं नहीं बोली थी, तो आपने उसको सुधार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वैशाली जी, मधुलिन मैम या पद्मा जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे?